एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड में कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं? अगर आप एक लड़की हैं तो ये जानना चाहती होंगी कि मेरे अंदर वो क्वालिटीज हैं या नहीं परफेक्ट गर्लफ्रेंड वाली, और अगर नहीं है तो मैं ऐसी क्वालिटीज डेवलप कर लूं ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड साबित हो पाऊं। अगर आप एक लड़के हैं तो ये देखना चाहते होंगे कि जो मेरी बंदी है वो परफेक्ट है नहीं है गर्लफ्रेंड के मामले में, और अगर आप सिंगल है तो एक ऐसी लड़की की तलाश करेंगे जिसमें ये सारी क्वालिटीज हों। देखो भाई, कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है। हैविंग सेड दैट, हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड बना रखा है हमने परफेक्ट, सो कॉल्ड परफेक्ट का, जिसको हम मीट करवाने की कोशिश करेंगे। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो जज मत करो किसी को कि ये परफेक्ट नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। किसी भी लड़की के अंदर ये सारी क्वालिटीज नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी एक आइडल कंडीशन होती है जो कि मीट शायद ही कभी हो। तो सबसे पहली क्वालिटी होती है एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड में कि वो बंदी लॉयल होती है, अपने बंदे पे ट्रस्ट करती है, और खुद भी एक ऐसी लड़की होती है जिस पे उसका बंदा ट्रस्ट कर सके। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो बंदी ट्रस्ट करते हो अपने बॉयफ्रेंड पे, अपने बॉयफ्रेंड पे उसको ट्रस्ट होना चाहिए। ज्यादातर मैंने यही देखा है कि बंदियां अपने बॉयफ्रेंड को शक की नजर से ही देखती हैं कि आज ये ऐसा क्यों कर रहा है, आज इतनी अच्छी ड्रेस पहन कर आया है, क्यों पहन कर आया है, बहुत ज्यादा दिन हो गए हमारे रिलेशनशिप को, तब भी इतना बंठन के क्यों घूम रहा है, आज इसने मेरा फोन पिक क्यों नहीं किया, 2 मिनट बाद क्यों पिक किया, बिजी क्यों आ रहा था, क्या सच में अपनी कजन से बात कर रहा था, ये कहाँ घूमने जा रहा है, आजकल बड़ा दोस्तों में घूम रहा है। लड़कियों को यही चीजें खाई जाती हैं कि अपने दोस्तों में इतना क्यों रहता है, मुझे टाइम क्यों नहीं देता, अपने फैमिली में बड़ा इंटरेस्ट दिखाता है, फैमिली 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 लगा रहता है, मेरे को टाइम क्यों नहीं देता, मेरे साथ घूमता क्यों नहीं है। यही चीज में वो फंसी रह जाती हैं और अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं रह पाती। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है, और जितना ऑब्जर्व किया है मैंने यही देखा है कि लड़कियों को शिकायतें बहुत होती हैं। एक मर्द बहुत कम शिकायत करता है, लेकिन जो लड़की होती है वो बहुत शिकायत करता है। इवन की शादी के बाद भी जो हमारी मम्मियां हैं वो भी अपने हमारे पापा से बहुत शिकायतें करती हैं कि ये क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, बड़ा घर क्यों नहीं है, बड़ी फ्रिज क्यों नहीं है, बड़ा टीवी क्यों नहीं है, इतने पैसे क्यों नहीं कमाते, उसको देखो ये करता, उसको देखो। तो लड़कियों के स्वभाव में ही ये होता है, जेनेटिकली यही चीज भरी पड़ी होती है कि ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, यानी कि शिकायतें। तो लड़कियों को थोड़ी कम शिकायतें करनी चाहिए, बट देन ठीक है, अच्छी बात होती है, तुम इंप्रूव करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि तुम उसको इंप्रूव करने के चक्कर में डिमोटिवेट कर दो। तो अगर कुछ नुक्स निकालने भी हैं, कुछ कमियां निकालने भी हैं, तो अच्छे से समझाओ। ये भी एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड की निशानी होती है कि वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अपने बंदे को समझे, अपने बंदे को समझाए, शिकायतें ही ना करते रहे कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसी नहीं हो, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया, है ना। तो शक मत करो। पहली बात तो ट्रस्ट रखो कि वो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, और रिलेशनशिप में आए हो तो एक होता है यार, ट्रस्ट की एक डोर होती है, एक धागा होता है, उसको खींचोगे तो टूट जाएगा। फिर वही बात है ना कि रहीमन धागा प्रेम का, तोड़ोगे तो चटक करके टूट जाएगा, और फिर कितना ही जोड़ लो वो पहली बारी बात नहीं आती है ना। तो यही चीज होती है, उसको ज्यादा खींचतान मत करो, टूट जाएगा, रिलेशनशिप टूट जाएगा, फिर जोड़ने से वो वाली बात नहीं आती। तो शक कम करो, यानी कि एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड होती है जो शक कम करती है और अपने बॉयफ्रेंड पे ट्रस्ट रखती है। दूसरी चीज होती है कि वो जज नहीं करती अपने बॉयफ्रेंड को, उसके साथ खुश रहती है। जब मैं कह रहा हूँ जज नहीं करती, तो ऑब्वियसली मैं अपीयरेंस पे ही कह रहा हूँ, क्योंकि अंदर से कोई किसी को आजकल जज नहीं करता, और रिलेशनशिप में हम बाहर से ही जज करते हैं। हम बहुत बार कंपेयर करते हैं, और ये लड़कियां और लड़कों दोनों के ही केस में होता है ना, कि तुम उसके जैसे नहीं हो। मेरी वो फ्रेंड का बॉयफ्रेंड देखा है, वो इतना अच्छा है ना, वो उसके लिए ये करता है, सरप्राइजेस प्लान करता है, वो यहाँ पर घूमने जा रहे हैं, वो उसको इतना टाइम देता है, वो पता है ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तुम नहीं करते। तो कंपेयर मत करो। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि हर एक बंदा यूनिक होता है, तुम किसी को जज नहीं कर सकते, किसी को परफेक्ट नहीं मान सकते, किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, सबकी एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है। तो कंपेयर मत करो, बट देन ठीक है, वही बात है ना कि इंप्रूव करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, तुम एग्जांपल्स दे सकते हो कि तुम वैसा बन जाओ, ऐसा बन जाओ, बट कंपेयर करके नीचा दिखाना, तो ऐसे तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना उसको। ऐसे तो वो भी कह सकता है कि तुम में ये नहीं है, उसकी बंदी देखो इतनी हॉट है तो तुम्हें मिर्ची लग जाएगी। तो ये चीज होती है, तो ये चीज ना तो बंदे को करनी चाहिए और ना तो बंदी को करनी चाहिए। तो भैया जैसा भी बॉयफ्रेंड है उसके साथ खुश रहो, ये मत देखो कि उससे अच्छे लुक्स वाला एक बंदा मिल गया, क्योंकि आजकल यही होता है। आजकल लड़कियां इसलिए अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देती है क्योंकि उससे अच्छा दिखने वाला एक लड़का मिल जाता है, उससे अच्छा कमाने वाला एक लड़का मिल जाता है। तो भैया ऐसे तो दुनिया खत्म कभी नहीं होगी। जिसको तुम पसंद कर रही हो उससे भी अच्छा कोई ना कोई मिल जाएगा, तो फिर तुम दुनिया भर में हमेशा यही करती रह जाओगी, एक को छोड़ोगी दूसरों को पकड़ोगी। तो ऐसे तो तुम्हारे इमेज पे सवाल उठेगा, तुम्हारे कैरेक्टर पे सवाल उठेगा, फिर तुम्हें चिढ़न होगी। तो भाई ऐसे थोड़ा लॉयल रहो, और रिलेशनशिप में आए हो तो थोड़ा प्रूव करके दिखाओ। और अगर ऐसा ही था, तुम्हें लगता है कि अच्छा नहीं है दिखने में, तो फिर क्यों ही आए तुम रिलेशनशिप में, है ना। तो अगर आए हो तो जस्टिफाई करो और खुद की इमेज पे थोड़ा काम करो, और एटलीस्ट ऐसा कोई काम मत करो जिसपे कि तुम पे कोई उंगली उठाए, है ना। तो ऐसा मत करो भाई। थर्ड क्वालिटी एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड की होती है कि वो 50% कंट्रीब्यूट करती है अपने बॉयफ्रेंड की लाइफ में, हर एक चीज में। कहना चाहिए एक रिलेशनशिप में उसका 50% कंट्रीब्यूशन होता ही होता है, हर एक चीज में।
यानी कि बिल पे करने की बात है तब भी 50% कंट्रीब्यूशन होता है, अगर कोई बात सुनने की बात है, कुछ सुनाने की बात है तो भी 50% कंट्रीब्यूशन होता है, अगर कोई सलाह लेने की बात है तो भी वहां पर भी 50% कंट्रीब्यूशन होता है, या कुछ भी चाहे रोमांस भी है ना तो वहां पर भी उसका 50% कंट्रीब्यूशन होता ही होता है। यानी कि इक्वल होना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा बंदा ही तुम्हारे लिए पे कर रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम ही उसके लिए पे कर रही हो, तो 50-50 होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि तुम मार्क करके चलो और एक कैलकुलेटर खोल लो हर जगह पे, कितना हो गया भाई 995 तुम्हारे और 995 तुम्हारे, ऐसे ऐसे नहीं काम चलेगा। बट एक अंडरस्टैंडिंग होती है, इंसान को समझ में आ जाता है कि इतना पिछली बार इसने पे किया था तो ये मेरे को करना चाहिए, तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है। कभी भी ऐसा नहीं करो भाई कि एक ही बंदा पे कर रहा है जस्ट बिकॉज कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जो नहीं पे करता ना, जो कंट्रीब्यूट नहीं करता, वो हमेशा नीचे दबता जाता है। फाइनेंशियली भी अगर तुम नहीं कर रहे हो कंट्रीब्यूट तो भी तुम नीचे दबोगे, और अगर इमोशनली और सोशली नहीं करो तब भी तुम नीचे ही दबोगे। तो सपोर्ट करना जरूरी है हर एक तरीके से। जैसे कि एक मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और वो मेरे को हमेशा समझाती रहती है, मुझे सपोर्ट करती है, मेरे को इमोशनली वीक नहीं होने देती, मुझे हमेशा बताती रहेगी कि ये मत करो, वैसा मत करो, यहाँ मत जाया करो, ऐसे अपने लाइफ में ये इंप्रूव करो, अच्छे इंसान बन जाओगे। जब भी मेरे को मेरा मूड ऑफ होता है तो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, लेकिन मैं नहीं करता। तो कब तक वो ऐसे ही कंट्रीब्यूट करती रहेगी? आज नहीं तो कल वो ऊब जाएगी और उसके मन में भी ये चीज जरूर आएगी, यार मैं ही हमेशा इसको समझाती रहती हूँ, ये क्यों नहीं समझाता। तो यही चीज होती है, कभी भी एक तरीके से एक तरफ से एफर्ट्स नहीं आने चाहिए, दोनों तरफ से एफर्ट्स आते हैं तभी एक रिलेशनशिप अच्छा रिलेशनशिप बनता है। तभी आप एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड साबित हो सकती हो और सामने वाले को भी परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनने का मौका दे सकती हो। तो दोनों में एफर्ट्स होने चाहिए, दोनों कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी होने चाहिए, तभी एक रिलेशनशिप चलता है। ये वही बात है ना कि दो पहियों वाली बात, अगर एक पहिया भी रुक गया, थम गया, तो गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी बाइक की, है। तो दोनों पहियों का घूमते रहना जरूरी है। हाँ, वो अलग चीज है कि कभी एक में ज्यादा स्पीड आ जाए, कभी एक में कम आ जाए, बट दोनों जगह से बराबर लगभग चीजें होनी चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए रिलेशनशिप, तभी मजा आता है। और खासकर लड़कियां ऐसा करती हैं कि वो एक इमेज बन गई है, वही वाली बात है ना, जैसे मर्दों की एक इमेज बना रखी है ना कि एक बार में 2-2 3-3 गर्लफ्रेंड्स लेके घूमते हैं, लड़के होते ही चीटर हैं, लड़के मर्द, जाति ऐसी होती है, सारे लड़के एक जैसे होते हैं। वैसे लड़कियों की भी ऐसी होती है कि लड़कियां होती ऐसी हैं भाई, एक को पकड़ती हैं, फिर एक के पीछे जाती हैं, उसको छोड़ देती हैं, फिर अच्छे लुक्स वाला, अच्छे पैसा वाला मिल जाता है, उसके पीछे भागती हैं। लड़कियां होती है ऐसी, लड़कियों को पैसा चाहिए, जो भी चीज है। तो ये इमेज लगभग सही है, लगभग सही नहीं भी है, दोनों की केस में। मगर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है और जहां हो सकता है वहां पे कर दिया करो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को लूटने जा रही हो, खाने जा रही हो, नहीं, ये चीज सही नहीं है यार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वालिटी कि एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड वही होती है जो अपने बंदे के फ्रेंड्स को, फैमिली को और उसको रिस्पेक्ट देती है, समझती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। आजकल यही चीजें होती हैं, मैंने जैसा आपको बताया कि फ्रेंड्स को इतना टाइम क्यों देते हो, अपनी मम्मी से इतनी बातें क्यों करते हो, ये चीजें होती हैं, सीरियसली होती हैं। लिव इन रिलेशनशिप में भी यही होता है कि अपनी मम्मी से बात करते रहते हो, अपनी मम्मी को इतना सपोर्ट क्यों करते हो। देखो अभी तक तो रिलेशनशिप चल रहा है, ज्यादा कुछ एफर्ट्स और कंट्रीब्यूशन नहीं है फैमिली का, है ना, इतना इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन कल को जरूर होगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो अगर तो तुम लॉन्ग टर्म खींचने की कोशिश करो तब तो आपको जरूर ये चीज सोचनी चाहिए कि अगर बंदी ज्यादा ही बोल रही है, या अगर आप बंदी हो तो अगर आप ज्यादा ही बोल रहे हो अपने बॉयफ्रेंड को, तो ये चीज कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है। धीरे धीरे जो दिमाग होता है ना, वो खाता रहता है और एक बार में इतना ज्यादा खा लेता है धीरे धीरे करके कि बस वो टूट जाती है लकड़ी। तो यही होता है, और ये सब आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होंगी तो धीरे धीरे रिलेशनशिप वीक हो जाता है ना। एक रिलेशनशिप के लिए कुछ फाइट्स होती हैं, मेरा अनुमान है, और धीरे धीरे करके जब तुम उस कोटे को पूरा कर लेते हो ना, तो उसके बाद रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। यू नेवर नो कौन सी फाइट तुम्हारी आखिरी फाइट हो, मैं हमेशा से बोलता हूँ। तो फाइट्स कम से कम करो, छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स करने की जरूरत नहीं है भैया। समझो ना, जहां पे लगता है तुम्हें कि ये आर्ग्यूमेंट्स बचाई जा सकती है वहां पर बचा लो। हर एक चीज को ईगो पे लेना, हर एक चीज पे लाना कि मेरे सामने ऐसा कर दिया, बड़ा वो कर रहा है, रूठ जाना जस्ट बिकॉज क्यों मनाएगा, या फिर वो जब रूठ जाए तो ना मनाना क्योंकि मेरे अंदर ईगो है। तो ये चीजें कम से कम रखो। फिर वही बात है कि तुम ही अपने एंड से नहीं कर सकती, सामने वाले को भी करना पड़ेगा। दोनों एंड से ये चीजें होनी चाहिए, एफर्ट्स दोनों एंड से आने चाहिए, तभी एक रिलेशनशिप परफेक्ट, सो कॉल्ड परफेक्ट रिलेशनशिप बनता है। तो ये कुछ क्वालिटीज थी जो परफेक्ट गर्लफ्रेंड की होती हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने सारे फीमेल फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि उनके वो समझ में आ सके कि उनका रिलेशनशिप को और अच्छा वो कैसे बना सकती हैं। और अगर आप एक लड़के हो तो भी अपने सारे फ्रेंड्स जो हैं तुम्हारे बंदे, उनको शेयर कर दो, ताकि उनको पता लग सके जो कि उनकी बंदी है वो कितनी परफेक्ट है और कितनी नहीं है। वही चीज है ना, जज नहीं करना है, बट फिर भी पता होना चाहिए कि कितनी राह पर हमारी रिलेशनशिप चल रही है। रिलेशनशिप क्या होता है।